नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फर्स्ट Q&A सेशन में। अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं, आई होप कि आपने उन क्लासेस को रिवाइज़ किया होगा। अभी तक 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी हैं और आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपके डाउट्स के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि जब तक अपनी क्लासेस चलें हम हर सैटरडे को आपके डाउट्स लें, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि 2 या 3 Q&A के बाद में आपके डाउट्स बचेंगे नहीं, है ना। तो 2-3 Q&A के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और YouTube पे जब भी मैं लाइव रहूँ तो आप लोग YouTube पे भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में ही सीखने को मिलेंगी। तो गाइज़, आप सभी लोग तैयार हैं इस क्लास के लिए? क्लास को स्टार्ट किया जाए। ओके गाइज़, तो सबसे पहले कौन पूछना चाहेगा? त्रिदेव जी, कोई सवाल है आपका? जी जी बताइए त्रिदेव जी, क्या सवाल आपका? आप लिक्विडिटी का जो सेशन दिए थे, जी जी उसका आइडिया के ऊपर बेस करके मैंने आज एक ट्रेड लिया है और लाइव रनिंग अभी चल रहा है। तो मेरा व्यू ये था कि 84,400 500 के आसपास में ऊपर में मतलब लिक्विडिटी जोन बन रहा था। ओके और बीटीसी ने उसको ग्रैब भी किया है। ओके ग्रेट। आपने एक ट्रेड लिया शॉर्ट साइड का 84,300 के आसपास, एक लिक्विडिटी जोन था, उसको ब्रेक किया मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी ली, ये वाली लिक्विडिटी ली आपने, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब मेरा व्यू आपको भी सही लग रहा है क्या? और सेकंड क्वेश्चन है कि कहाँ तक ये होल्ड करना चाहिए, मतलब लॉजिकली। ओके आपका व्यू, आपका ये है कि ये आपका जो शॉर्ट की ट्रेड आपकी सही है, कहाँ तक आपको होल्ड करना चाहिए, बीटीसी नीचे कितना आ सकता है, राइट। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कि आपकी ट्रेड ठीक है नहीं है क्या है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो कल अगर आप देखेंगे मार्केट ठीक चला, लेकिन आज सुबह बहुत ज़्यादा इस प्रकार से साइडवेज था, बहुत छोटी रेंज के अंदर 300-400 पॉइंट की रेंज में था, राइट। यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे ना, ये लो पार्ट लगातार ऊपर शिफ्ट करता जा रहा था मार्केट, लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ पे एक ही रेंज के अंदर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ना। 84,300 400 का जो लेवल है ना, इस जगह पे बहुत ज़्यादा इसने रेजिस्टेंस लिया। आज की मैं बात कर रहा हूँ ना, आज सुबह अगर आप देखेंगे ये कैंडल सेलिंग की 3:30 बजे की, उसके बाद में 400 350 इसके ऊपर जाने का ट्राई नहीं किया, बट एक कैंडल आती है ये वाली, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिक्विडिटी वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला जो रेंज है ना, इस रेंज के अंदर देखो यहाँ पे सेलिंग करी, यहाँ पे सेलिंग करी, फिर इस एरिया में सेलिंग है, फिर यहाँ पे एक छोटी सी सेलिंग स्टार्ट हुई सॉरी। यहाँ पे सेलर्स को बहुत ज़्यादा इनवाइट किया। अगर आप देखेंगे एक सेलिंग की कैंडल यहाँ पे है, एक सेलिंग की कैंडल यहाँ पे है, यहाँ पे एक सेलिंग की है, तो लोगों को लगातार ये सेलिंग के अंदर उलझा के रखा। और मार्केट ने यहाँ पे देखो एक बड़ी सी कैंडल के साथ में जो है लोगों के एसएल खा लिए यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी लोग इस एरिया में सेलिंग का व्यू लेकर के बैठे थे, जो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे थे, जो यहाँ कर रहे थे, उनके स्टॉप लॉस लिया और मार्केट ने ये पूरी लिक्विडिटी ले ली। कहने का मतलब मार्केट ने ऑलमोस्ट ये लिक्विडिटी स्वीप करी और स्वीप करने के बाद में अंदर रिवर्स हो गया। तो अब मार्केट नीचे कहाँ तक जाना चाहिए था? अगर कायदे से देखा जाए तो आपको टारगेट कहाँ पे रखना चाहिए था? आपको एक चीज़ समझ में आ रही थी यहाँ पे कि कुछ इस प्रकार से चलने का ट्राई कर रहा है मार्केट, है ना। तो ऊपर तो है एक साइडवेज रेंज, इसको ब्रेक कर चुका है, तो नीचे की तरफ आज का जो लो है ना, जैसे ये हो गया, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पार्ट पकड़ो और ये पार्ट पकड़ो, इन दोनों पार्ट को अगर मिला करके अगर आप आगे बढ़ा देंगे ना दोस्त इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? त्रिदेव जी इसको क्या बोलेंगे? त्रिदेव भाई इसको क्या बोलेंगे जो मैंने ड्रॉ किया अभी? जी सर। जी सर नहीं, क्या बोलेंगे वो बताओ। ये तो आपका लिक्विडिटी है कि नहीं? लिक्विडिटी नहीं है, बताओ इसको बोलेंगे क्या? नाम क्या है इसका? क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लिक्विडिटी जोन। याद है पिछली क्लास? याद है? यहाँ पे देखो, जब आपको शॉर्ट साइड का एंट्री करना है तो आपको ये स्विंग तो पता चल गया कि ये तो ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, सिर्फ एक ट्रैप कैंडल है, तो ऑब्वियसली इसका स्टॉप लॉस लेने के लिए आएगा। ट्रैप कैंडल क्या होती है उसका एक चैप्टर आएगा, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो इसका तो एसएल लेने आएगा। देखो एक बड़ी सी इम्पैक्ट कैंडल से इसका स्टॉप लॉस लिया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे भी तो इस प्रकार से वापस ऊपर गया था और यहाँ से इस प्रकार से गया था, तो इसका तो स्विंग का एसएल ले लिया। नीचे कहाँ तक जा सकता है? नीचे एक लिक्विडिटी जोन फाइंड करो। इस अगर ये ब्रेक कर दिया तो नीचे कहाँ तक जाएगा?
सिंपली क्या करो, ये कैंडल का लो पकड़ो और इस कैंडल का लो पकड़ो और ऐसे इन दोनों को मिलाते हुए ना एक जोन बना दो। मैं सिर्फ पेंसिल से बना रहा हूँ, आप क्या करोगे ना रेक्टेंगल से बनाओगे। चलो मैं रेक्टेंगल से बना करके आप लोगों को बता देता हूँ। सर एक मिनट रुको, लेट मी एक्सप्लेन। एक मिनट सर, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, एक मिनट रुको। यहाँ पे देखिएगा, मैं सारा ही एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। मैंने क्या किया, नीचे वाला जो पॉइंट है ना इसको पकड़ा, ऊपर वाले पॉइंट को कवर किया और ऐसे आगे बढ़ा दिया ना, ये हो गया। अगर BTC और ज़्यादा नीचे कंटिन्यू करता है तो फिर यहाँ पे एक और लिक्विडिटी जोन है। देखो यहाँ पे ये एक ट्रैप कैंडल इसके बगल में ये है, इसको पकड़ो इस प्रकार से और ऐसे बढ़ा दो, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर और ज़्यादा नीचे कंटिन्यू करेगा, सो लेट्स से ये मेरी 30 मिनट की टाइम फ्रेम है, तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखो, कोशिश करो 30 मिनट, 1 आवर, 15 मिनट है ना, 5 मिनट पे तो बहुत सारे लिक्विडिटी जोन होते हैं। बट मेक श्योर अगर आपको 15 मिनट, 5 मिनट और 1 आवर, ऊपर से नीचे आते हैं ना, 1 आवर, 15 मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं सॉरी माफ़ करना यार, मैं उल्टा बोल गया। 1 आवर, 30 मिनट एंड 15 मिनट है ना। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर कोई लिक्विडिटी जोन दिखाई देता है, 30 मिनट पे दिखाई देता है और 15 मिनट पे दिखाई देता है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर 1 आवर, 30 मिनट और 15 मिनट, इनके ऊपर जो लिक्विडिटी जोन, जैसे मेरे को यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है तो मैं इसको मार्क करके रखूँगा। लेट से मैं 15 मिनट पे करता हूँ, तो देखो 15 मिनट पे मेरा लिक्विडिटी जोन साफ साफ फिर से बन रहा है, यहाँ पे फिर से बन रहा है वही, है ना। अब मैं इसको और इसको मिला करके बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच में ना गैप बहुत बड़ा है, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट जो है वो क्या कर सकता है, देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस लिक्विडिटी जोन के नीचे आने का वेट करेंगे। मार्केट इसके नीचे आया और स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करो। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको गौर से सुनिएगा। 15 मिनट पे मैंने लगा लिया, मेरा टारगेट कहाँ पे है, ये वाला एक प्यारा सा लिक्विडिटी जोन है, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। ये भी एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी जोन है, मेरा व्यू है कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो अब मेरे को यहाँ पे एंट्री करके जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, स्टॉप लॉस को मैंने कोस्ट टू कोस्ट लगा दिया कि ये यहाँ तक जाएगा। अब देखो शुरू में क्या होगा ना, जब आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हो ना, तो बहुत डर लगेगा कि आपने कोस्ट टू कोस्ट तो लगा दिया, यहाँ तक आ गया, अगर एसएल खा गया तो मैं क्या करूँगा, ऐसा क्या करूँगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा ना, तो आप ऐसी ट्रेड्स बहुत इजीली पकड़ोगे। यहाँ पे आप एंट्री करोगे, सिंपली नीचे आया, डिप किया, स्टॉप लॉस को अब यहाँ लगा दो, स्ट्रक्चर बनने दो। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ये चार्ट का जो फ्लो है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो एक बहुत सिंपल प्राइस एक्शन कुछ इस प्रकार से है ना। जब इस प्रकार से गिरता है या इस प्रकार से ऊपर जाता है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है या नीचे। जैसे ऊपर जाता है तो हायर हाइज बनाते जाता है, नीचे जाता है तो हायर लॉस बनाते हुए जाता है, इसी प्रकार से आता है ना, या फिर लोअर लॉस कह सकते हो। तो प्राइस ने यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर बनाई, फिर से यहाँ पे इस प्रकार से ये प्राइस एक्शन सा बनाते हुए जा रहा है। अब आपने क्या देखना है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। अब वापस जो है ये ऊपर जाने की तरफ कोशिश कर रहा है। हालांकि इसके अंदर एक दो कंसेप्ट और आएंगे कि ये नीचे आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा यहाँ पे। यूजुअली क्या होता है, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, मान लो सपोज करो ये इसी को यहाँ से ही ब्रेक कर देता, तो आप अपने स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल करके यहाँ पे रख लो, इसी के आसपास थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, ताकि आपका एसएल हिट ना करे और ये फिर इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए नीचे जाके आपको टारगेट दे दे। अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक करी है ना, इसके ऊपर ज़्यादातर लोगों को ये फेक ब्रेकआउट के अंदर फंसा करके फिर नीचे आ जाएगा। ओवरऑल मार्केट पूरे ही दिन से बाइंग के अंदर ही था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिक्विडिटी पूरी ले ली है, नीचे की लिक्विडिटी बाकी है, तो वो लिक्विडिटी इसको लेनी चाहिए, ठीक है। तो लिक्विडिटी जोन कैसे मार्क करना है वो अभी इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अब त्रिदेव जी का ये था कि ये मेरा ट्रेड सही था क्या। बिल्कुल भाई, आपका ट्रेड सही था, ठीक है। मैं यहाँ पे ना एक रेंज बना रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि देखो यहाँ पे आपकी सेलिंग है, फिर यहाँ पे बहुत गुच्छा था पूरा सेलिंग का, बहुत सारे सेलर्स थे इसके अंदर। फिर यहाँ पे बड़ी कैंडल्स के साथ में निकला ऊपर, तो ये बड़ी कैंडल को देखते हुए ज़्यादातर लोग बाइंग में घुस गए और अगली ही कैंडल जो है ना फिर सेलिंग के अंदर आ गई। 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करती है ना इसके अंदर, ये स्विप एंड रिवर्सल हुआ है यहाँ पे, तो अगर कोई 5 मिनट की कैंडल अंदर क्लोज करती है तो आप वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। सेम हाई जो है उसका एसएल लेकर के अब 5 मिनट की कैंडल ढूंढ लो यहाँ पे। लेट से मैं इसको 5 मिनट पे 1 मिनट 5 मिनट पे लगा देता हूँ। ये 5 मिनट है,
अब यहाँ पे देखिएगा दोस्त, 5 मिनट की कैंडल जो है कुछ इस प्रकार से इस रेंज को पकड़ो। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे आप एंट्री ले लो। इधर का जो है एसएल रख सकते हो। फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रहा, लोगों को उम्मीद थी कि वापस ऊपर जाएगा और ये पूरा नीचे आ गया। अभी भी लोगों को लग रहा है कि ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत बायर्स को इनवाइट करेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, ऐसे ऐसे करके फिर ये वापस नीचे आ जाएगा। तो एक बड़ी रैली जो है, रैली क्या, बड़ी सेलिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो अब हम ये बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल इनका था कि बीटीसी नीचे कहाँ तक जा सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगा करके ना बिटकॉइन का स्ट्रक्चर देखता हूँ, बिटकॉइन क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। अगर वो बिटकॉइन का ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है, मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट इस प्रकार से हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे कि जैसे ही प्राइस थोड़ा सा नीचे आए, मैं यहाँ पे आएगा तो बाय कर लूँगा, राइट। तो इस एरिया में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी लेवल पे आकर आएगा ना मैं तभी शॉर्ट करूँगा। अगर बाइंग में जा रहा है तो ट्रेंड के साथ जाओ, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ रहोगे तो पैसा बनेगा। तो यहाँ पे जो है आपको बाइंग के साइड का प्लान करना चाहिए। सेम यहाँ पे देखो बीटीसी क्या कर रहा है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे गिर रहा है। यानी कि ये वो पीक पॉइंट था जहाँ पे बीटीसी सेलिंग के लिए रेडी था। हालांकि इसने क्या किया, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा जूम करके समझाता हूँ इस चीज़ को। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस था बहुत बढ़िया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बायर्स को इनवाइट किया, 1 डे की कैंडल अंदर क्लोज कर गई। अगली कैंडल इनडिसीजन है और इसके आज की जो कैंडल है ना वो हल्की हल्की अभी सेलिंग की बनने लगी है धीरे धीरे। दिन में तो बाइंग कर रही थी। अब अगर ये इनडिसीजन कैंडल ब्रेक हो गया ना तो फिर यहाँ पे थोड़ा इस प्रकार से रुक करके मार्केट वापस नीचे गिर सकता है। सो यहाँ पे देखिएगा, मार्केट यहाँ पे बाइंग में था, फिर सेलिंग आई, फिर यहाँ पे फिर से बाइंग, फिर से सेलिंग। फिर यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे थोड़ा बायर्स को इनवाइट कर रहा है क्योंकि इसका प्रीवियस एक बहुत बड़ा सपोर्ट था ये 96-97,000 का लेवल। और फिर यहाँ से एक बड़ी सेलिंग, फिर से अगर आप देखेंगे बाइंग करती है इस एरिया के अंदर, फिर से सेलिंग, बाइंग करता है, फिर से सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। अब यहाँ पे देखो चार्ट का जो फ्लो होता है ना, प्राइस सेक्शन एक अलग चीज़ है, चार्ट का फ्लो जो होता है ना, अगर आप देखेंगे सटीक नहीं बैठेगा कभी भी प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग। प्राइस सेक्शन का जो स्ट्रक्चर आप बनाते हो वो इस प्रकार से बनाते हो ना, इस प्रकार से। यानी कि ये जो हाई है इसके ऊपर अगली बार जब मार्केट आएगा ना तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ये हाई है इसके ऊपर दोबारा जब आएगा सपोर्ट लेगा। इसी प्रकार से आप बनाते हैं, इसी प्रकार से ये जिग जैग इस प्रकार से ये चलता जाता है। लेकिन चार्ट का जो फ्लो होता है उसको समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इस चीज़ को फील करो कि बीटीसी क्या कर रहा है। इस एरिया में बाइंग करवाई, फिर सेलिंग कर दी, फिर यहाँ पे फिर से बाइंग करवाई, फिर से सेलिंग कर दी, फिर यहाँ पे देखो इस जगह पे बाइंग करवाई, बाइंग में इनवाइट किया लोगों को, फिर से सेलिंग कर दी, फिर यहाँ पे फिर से बाइंग करवाई, फिर से सेलिंग कर दी, यहाँ पे फिर से बाइंग करवा रहा है तो फिर से ये सेलिंग कर सकता है। जब भी सेलिंग आ रही है, यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम एक छोटी सेलिंग आई थी यहाँ पे, लेकिन हर बार अगर आप देखेंगे तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी सेलिंग जो है बीटीसी कर रहा है। हर बार 7-8 हज़ार पॉइंट, 7-8 हज़ार पॉइंट कम से कम ये सेलिंग कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास, फिर से यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट लगभग 10,000 पॉइंट की सेलिंग, लगभग 10 नहीं 14,000 पॉइंट की सेलिंग है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं 10,000 पॉइंट की सेलिंग करे और इसका जो लेवल है नीचे 72-73,000 के ऊपर एक सपोर्ट है, वहाँ तक आने का ट्राई करें। अभी मैं थोड़ा सा इसको श्रिंक कर लेते हैं इसको और फिर दिखाता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था दोस्तों, ये लेवल टूट गया ना और उसके बाद में यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके वापस सेलिंग कर दी, फिर ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, नहीं जा पा रहा, वापस नीचे आने की ट्राई करेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है। और अभी अगर आप देखेंगे ना ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया है लेकिन एग्जैक्ट वो लेवल पे नहीं आ पाया। इसका जो लेवल जो निकल करके आ रहा है वो कौन सा लेवल निकल करके आ रहा है, वो आ रहा है लगभग 73 या 72,000 के आसपास का। ये लेवल निकल करके आ रहा है कि इस लेवल तक ये दोबारा आ सकता है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है उस हिसाब से इसको यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद में क्या होगा, अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से अगर ये रैली करके कुछ इस प्रकार से आ रहा है ना, इस प्रकार से आ रहा है तो हो सकता है यहाँ से फिर से ये रैली करके इस प्रकार से निकल जाए, राइट। यानी कि
आने वाले कुछ समय के अंदर BTC ये कर सकता है, जैसे आने अभी क्या चल रहा है, अभी मार्च